नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग घातांक के नियम और उस पर आधारित प्रश्न को कवर किए। मैं 5 प्रश्न वहां पे लिया, उन नियमों पे ही आधारित थे वो पाँचों प्रश्न के हल। आज मैं उसी के आगे 6वां, 7वां, 8वां, 9वां प्रश्न के रूप में आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि ये कैसे कैसे सॉल्व होंगे। और एग्ज़ाम में जो पुराने पेपर में पिछले बार का जो 2019 का शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम हुआ उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2 का घात 50, 3 का घात 40, 4 का घात 30 और 5 का घात 20 में सबसे बड़ा संख्या क्या है करके आपको पूछा गया था। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं बोला था पिछले क्लास में कि अगले क्लास में 2 बेहतरीन प्रश्नों पे डिस्कशन करेंगे करके। तो पहला बेहतरीन प्रश्न कौन सा है, ये 6वां वाला, और दूसरा कौन सा है, 7वां वाला। उसके अलावा 2 प्रश्न और कवर करेंगे हम लोग। क्लास स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए इन सब प्रश्नों से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगेगा, हर एक चीज़ें समझ में आएगा। तो कुछ नहीं, प्लीज़ वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और देखिए, हर कोई वीडियो ना तो शेयर किया जा सकता है मेरे द्वारा, वो क्या है, वीडियो अपलोड होता है, आपको कोई भी वीडियो डले तो वो तुरंत डल गया है करके कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करके रखा रहना होगा। बेल आइकन को क्लिक करिए तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और वहां से आप वीडियो देख सकते हो, सॉल्यूशन पूरा अच्छे से समझ सकते हो। ईमानदारी से पढ़िए, मस्त होकर अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं इस 6वें प्रश्न से। 6वां प्रश्न क्या बोला है, आपको नियम याद रहने चाहिए जो नियम मैं बोला था। घातांक के नियम, जितने नियम मैं बताया वो सबसे इम्पोर्टेंट नियम क्या था कि अगर ये x टू दी पावर m उसके भी पावर में n है, और एक चीज़ ये x टू दी पावर m और उसका भी पावर n, तो दोनों में अंतर क्या है कि घात के ऊपर घात हो तो क्या होते हैं, गुना होते हैं। घातें क्या हो जाती है, गुना हो जाती है। लेकिन गुना तभी होंगे जब क्या हो, उन लोग दोनों घातों के बीच में क्या रहे, ब्रैकेट का निशान रहे। जैसे कि m और n के बीच में क्या है, ब्रैकेट का निशान है, अर्थात क्या है, कोष्टक का निशान है। तो फिर मैं यहाँ पे इसको क्या कर सकता हूँ, x का घात m गुना n, m गुना n मतलब कि mn। जबकि इसका आंसर आप अगर इस रूप में दे रहे हो x का घात mn करके, तो ये बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है ये 6वां प्रश्न। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर और कुछ नहीं, x का पावर m टू दी पावर n है तो x का पावर m टू दी पावर n ही रहेगा इसका आंसर। अब इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे कि अब ये प्रश्न की ही बात कर रहा हूँ मैं। इस प्रश्न में मैं क्या लिखा हुआ है, 7 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है, 7 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2। क्या चीज़ होने वाला है, ये 7 का घात क्या होने वाला है, 6। कैसे, घात के ऊपर क्या हो गया, घात के ऊपर घात क्या हो गया, गुना होगा, तो 3 दूनी 6, ये आपको 7 का घात 6 आंसर मिलने वाला है। जबकि अगर इस रूप में रहेगा मतलब कि 7 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2, ब्रैकेट नहीं लगा, देख रहे हैं, घातों के बीच ब्रैकेट नहीं लगा है। तो आंसर अभी क्या होगा, इन घातों का मेरे को रिजल्ट देना पड़ेगा। घात क्या दिख रहा है, 3 का घात 2, और आधार क्या है, मेन आधार क्या है आपका 7 है। मेन आधार क्या है आपका 7 है, ध्यान दीजिए, मेन आधार क्या है आपका 7 है। और इधर क्या चल रहा है, 3 का घात 2। 3 का घात 2 मतलब कितना होता है, 3 गुना 3। 3 का घात 2 का अर्थ कितना हो जाएगा, 3 का 2 बार में आपस में गुना। तो 3 का घात 2 मतलब कि कितना मिल गया, यहाँ पर 9 मिला, तो ये कितना हो गया, 7 का घात 9। यहाँ पे मिल रहा है आपको 7 का घात 6। 7 का घात 9 बड़ा होगा कि 7 का घात 6 बड़ा होगा। 7 को 6 बार आपस में गुना कीजिए तो जो रिजल्ट मिलने वाला है वो ज़्यादा बड़ा आएगा कि 7 को 9 बार गुना करोगे आपस में तो जो रिजल्ट मिलेगा वो ज़्यादा बड़ा आएगा। तो आपका जवाब क्या होगा भाई, जिसको आप जितने बार गुना करोगे उतना ही बड़ा वैल्यू तो मिलेगा। इसलिए 7 का घात 9 बड़ा होगा। 7 का घात 9 बड़ा किससे, 7 के घात 6 से। 7 का घात 9 का अर्थ क्या बोल रहे हो आप, 7 का घात 3 उसका भी घात 2, 7 का घात
3 उसका भी घात 2, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, तो बिना ब्रैकेट वाला बड़ा होगा किससे? ब्रैकेट वाले से। तो अब इस प्रश्न का उत्तर हम लोग आसानी से देते हैं। देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 7 का घात 3 उसका भी घात 2, 7 का घात 3 उसका भी घात 2, लेकिन ये ब्रैकेट वाला है। दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बोल रहे हैं ऑप्शन ए। दोनों कहाँ बराबर होते हैं? मैं तो अभी बोला ना कि 7 का घात 9 बड़ा है 7 के घात 6 से, तो बराबर कहाँ से हुए? तो ऑप्शन वो ढूंढिए जहाँ पे 7 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 बिना ब्रैकेट वाला बड़ा हो, उसके तरफ मुंह खुला हुआ हो, है ना। किसकी तुलना में? 7 टू दी पावर 3 उसके भी पावर में 2 ब्रैकेट वाले से। कहाँ पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है कि 7 का घात 3 उसका भी घात 2, मतलब कि ब्रैकेट वाला के तरफ मुंह खुला हुआ है। मतलब कि क्या हो गया? मुंह खुला हुआ है, मतलब कि क्या हुआ कि ये बड़ा हुआ है। जिसके तरफ मुंह खुला रहता है उसको बड़ा करके संदर्भित किया जाता है ना। तो 7 का घात 3 का घात 2 बड़ा है किससे? 7 के घात 3 का घात 2 किसके? ब्रैकेट वाले से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? प्रश्न का उत्तर होगा। अब मैं वहां पे नोटा करके लिखा हूं, वो नोटा क्या है? नन ऑफ दी एबो। जिसके तरफ मुंह खुला रहता है उसको क्या बोला जाता है? उधर की ओर वो बड़ा है करके आपको प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, या उल्टा बोल लीजिए, ये छोटा है इससे, या ये बड़ा है इससे, ऐसे करके। ठीक है, हर एक ऑप्शन के हिसाब से वैसी डील होने वाला है। अब देखिए 7वें प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ। 7वां प्रश्न को आपको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा, बहुत सरल प्रश्न है, लगेगा इतना टफ है करके। 2 का घात 50 लिखा है, तो 50 बार 2 को अपने आप में गुना करते थोड़ी बैठे रहोगे आप। आपको ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब आपको लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है। तो थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैं लिखा 2 3 4 5, 2 का घात 2, 3 का घात 2, 4 का घात 2, 5 का घात 2। ये एक चीज़ लिखा मैं। 2 के घात 2 का मतलब क्या होता है? 4, है ना। 2 का घात 2 मतलब कि 2 का अपने आप में कितने बार गुना? 2 बार। तो कितना आया आंसर? 4। 3 का अपने आप में 2 बार गुना, मतलब कि कितना आया आंसर? 9। 4 का अपने आप में 2 बार गुना, मतलब कि आंसर 16। 5 का अपने आप में गुना 2 बार, तो आंसर कितना आएगा? 25। ठीक, ये एक चीज़ हुआ। अब मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ इन चीज़ों को। 2 का घात 3, 3 का घात 3, 4 का घात 3, 5 का घात 3। आंसर क्या मिलने वाला है आपको? 2 का घात 3 मतलब कि क्या होगा? 8। 3 का घात 3 मतलब कि क्या होगा? 27। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 बार गुना ना। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। जैसे कि इसमें देख रहे होगे कि सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 125। यहाँ पर भी सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 25। यहाँ पर क्या हो रहा है? घात क्या हो रहा है? समान हो रहा है। यहाँ पर घात क्या हो रहा है? समान हो रहा है। तो लॉजिक क्या बनता है? ध्यान दीजिए कि आधार भले अलग अलग हों, जैसे कि आधार क्या था? अलग अलग, 2 3 4 5 अलग अलग हैं, लेकिन घातें क्या हो? समान हों। आधार अलग अलग हो, घातें समान हों, आधार अलग अलग हो, घातें समान हों, तो वह संख्या बड़ी होगी, वह संख्या बड़ी होगी जो जिसका आधार क्या है? बड़ा है। जिसका आधार क्या है? बड़ा है। 2 3 4 5 में आधार बड़ा किसका? ये 5 वाला, 5 बड़ा है ना। तो इसका भी घात कितना आया? वही वाला संख्या क्या हो जाएगा आपका? बड़ा संख्या होगा इन चारों में से। वैसे 5 क्या है? 2 3 4 5 में बड़ा कौन है? 5 बड़ा है। 5 का घात 3 ही क्या होगा? आपका सबसे बड़े संख्या के रूप में आएगा। अब मैं चलता हूँ उस 2 के घात 50 और 3 के घात 40 जो लिखा हुआ है उसको मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। ध्यान दीजिएगा मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। फिर सॉल्यूशन यहीं पे बना रहा हूँ। ये क्या है? 2 का घात 50, उसको मैं तोड़ के कैसे लिख सकता हूँ? 2 का घात 5, टोटल का घात 10, ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे लिखा जा सकता है उसको, है ना, क्योंकि 10 पंचे 50, आखिर घात के ऊपर घात क्या होते हैं? गुना होते हैं। तो 50 को आप इस रूप में भी तो लिख सकते हो। तो ये हो गया 2 का घात 50 को मैं इस रूप में लिख दिया। आगे बढ़ता हूँ मैं। 3 के घात 40 को लिखने जाऊँ तो 10, 3 का घात 4, फिर पूरे का घात क्या? 10। मैं क्या बनाने का प्रयास कर रहा हूँ? जो घात है उसको समान बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि इसमें समान बना हुआ है। 3 का घात 4, उसका भी घात क्या? 10। फिर क्या है? 4 का घात
3 उसका भी घात क्या आएगा 10 आएगा, और वैसे ही 5 का घात 2 उसका भी घात क्या आ जाएगा 10 जाएगा। ठीक, इतना बात। अब ध्यान दीजिएगा 2 के घात 5 का अर्थ क्या होता है, 2 के घात 5 का अर्थ क्या होता है 32 है ना। 5 बार गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 का घात कितना आ गया यहाँ पे 10। इसका अर्थ कितना आएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो ये 81 टोटल का घात 10। 4 का घात 3 कितना होता है 64 आएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 का घात क्या हो गया 10। 5 का घात 2 मतलब कि 25, 25 का घात 10 आया। ठीक है, अब चीज़ें क्लियर हो गई, आसान हो गई। क्या दिख रहा है, घातें क्या है समान हैं। अगर घातें समान हैं तो वह संख्या बड़ी होगी जिसका आधार क्या हो बड़ा हो। वह संख्या बड़ी होगी जिसका आधार क्या हो बड़ा हो। 32 बड़ा है, 81 बड़ा है कि 64 बड़ा है कि 25 बड़ा है, तो आप बोलोगे 81 बड़ा है। 81 कहाँ से आया, 81 आया 3 के घात 4 उसके भी घात 10 से। 3 के घात 4 उसका भी घात 10 वाला संख्या कौन सा है 3 का घात 40। तो आंसर अपना क्या मिलने वाला है यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अपने को क्या करने की जरूरत था, घातों को क्या करना था समान करना था। आधार जो बड़ा होगा वही संख्या क्या हो जाएगा, उन चारों संख्याओं में से बड़ा संख्या कहलाएगा। अब कोई ज़रूरी थोड़ी आपको बड़ा संख्या ही पूछे, छोटा संख्या भी पूछ सकता है, या तो बोल सकता है क्रम जमाने पूछेगा। ध्यान दीजिए क्रम जमाने पूछेगा, क्रम जमाने अवरोही क्रम या आरोही क्रम में जमाने पूछता है तो सबसे अवरोही क्रम में जमाने बोल देता। अगर अवरोही, अवरोही मतलब घटते क्रम, घटते क्रम बोलने का अर्थ क्या हुआ, जो सबसे बड़ा संख्या है उसको मैं क्या लिखूं सबसे पहले। तो सबसे बड़ा संख्या कौन दिख रहा है 81 वाला। 81 वाला कौन सा है 3 टू द पावर 40। उसके बाद 64 वाला, 64 वाला कौन सा है 4 टू द पावर 30। उसके बाद कौन सा है 32 वाला मतलब कि 2 का घात 50 वाला। फिर लास्ट में कौन सा है 5 का घात 20। ये बन गया आपका क्या अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में सबसे पहले कौन आएगा बोल रहा हूँ 3 का घात 40, उसके बाद 4 का घात 30, उसके बाद 2 का घात 50, उसके बाद 5 का घात 20। अगर वो बोल देता बढ़ते क्रम तो सबसे पहले आप किसको लिखते, बढ़ते क्रम का अर्थ ये होता है कि छोटे से कहाँ जाना बड़े की ओर जाना। तो बढ़ते क्रम कौन सा, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको 5 का घात 20 सबसे छोटा, उसके बाद 2 का घात 50, उसके बाद 4 का घात 30, उसके बाद सबसे बड़ा कौन 3 का घात 40। तो आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, लेकिन बनाने का तरीका तो वही है। आपके पास क्या था लॉजिक इस प्रश्न में, आप क्या कीजिए घात को समान कीजिए, आधार में जो सबसे बड़ा आएगा वही संख्या क्या होगा सबसे बड़ा संख्या कहलाएगा। अगर जिसका आधार सबसे छोटा आया मतलब कि वो संख्या क्या हो जाएगा उन चारों संख्याओं में सबसे छोटा संख्या हो जाएगा। उम्मीद है हर चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। देखिए 8वें प्रश्न की मैं बात करता हूँ। 8वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 8वां प्रश्न लिखा है कि 2 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 1280। अब मेरे को वैल्यू किसका निकालना है बोल रहा है, x का वैल्यू निकालना है, x का मान निकालने बोल रहा है। अब x का मान निकलेगा कैसे, x का मान तो ये सब है, तो आप क्या कीजिए इन घातांकों को भी पहले तोड़िए। तोड़ते कैसे हैं, आप जानते हो कि x का पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n है, x का घात m बटे x का घात n है। तो ये रूल क्या बोलता है x का घात क्या हो जाता है m माइनस n, या उल्टा बोलिए अगर x का घात m माइनस n है तो उसको लिखा जा सकता है x का घात m भागित x के घात n में। समझ आ रहा है क्या चीज़ें, ठीक। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ऐसे ही तो है ये 2 टू द पावर x भागित में क्या कर सकता हूँ इसको 2 का घात 1 कर सकता हूँ ना, वही तो हुआ है। इस रूल के हिसाब से ऐसे ही आ रहा है 2 का घात x भागित 2 का घात 1, ठीक। इतना चीज़ प्लस ये प्लस का निशान, फिर क्या आएगा यहाँ पे 2 टू द पावर x इंटू आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 वाला है, इंटू 2 टू द पावर 1। आधार समान तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो आखिर ये बनेगा क्या 2 का घात x प्लस 1 बनता, ठीक है। 2 टू द पावर x प्लस
1 बनता, या उल्टा बोल लीजिए 2 टू द पावर x प्लस 1 को आप तोड़ लीजिए किसमें, 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1 में, इक्वल्स टू क्या चल रहा है 1280 चल रहा है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1। किसी भी संख्या का घात 1 हो तो वह संख्या खुद आपको प्राप्त होती है। तो 2 का घात 1 मतलब कि 2। यहाँ पे क्या दिख रहा है प्लस, ये क्या बन जाएगा 2 टू द पावर x इंटू 2, इतना ही बस आएगा। इक्वल्स टू क्या चल रहा है 1280 चल रहा है। सॉल्व कैसे होगा, 2 को क्या करें हम लोग, इधर अगर इस 2 का इधर गुना करें तो क्या बनेगा, ये 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x इंटू 4, ये 4 बन जाएगा। ये 2 फिर उस साइड को देगा 1280 के साथ, 1280 के साथ उसको क्या कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए तो क्या बनेगा, ये 2 शून्य 2 8 16 हासिल आया 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 2560 मिल गया आपको। अब फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 का घात x, 2 का घात x, अच्छा यहाँ पे अगर समझ नहीं आया होगा तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोला, 2 का घात x बटे 2 है तो इस 2 का क्या करना पड़ता है, यहाँ पे गुना कर रहे हो आप। ठीक है, फिर बचेगा क्या, नीचे में 2 ही बस बचेगा, ये वाला 2, और उस 2 को मैं क्या कर दिया इधर 1280 के साथ गुना कर दिया। ठीक, इतना चीज़। तो आंसर यहाँ से क्या चीज़ होने वाला है 2 टू द पावर x कॉमन निकलेगा दोनों में से, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 1, यहाँ पे बच जाएगा प्लस 4 करके। ठीक है, 1 प्लस 4 इक्वल्स टू क्या है इधर 2560 है, इक्वल्स टू के उस तरफ। अब ये क्या होगा आगे, ये कितना हो गया 2 टू द पावर x इंटू 5 इक्वल्स टू 2560। आगे होगा 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 2560 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है क्या, अब क्या किया जाए जी, अपने को तो x का मान चाहिए, तो अभी सॉल्व करने बचा हुआ है। 2560 को भाग दे दीजिए आप 5 से, तो ये कितना बन रहा है 2 टू द पावर x, ये कितना आएगा 5 पंचे 25। ठीक है, कितना चीज़ हो 5 पंचे 25 आ रहा है, और 5 पंचे 25, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5 आया यहाँ से, फिर 1 बचा यहाँ पे, तो ये हो गया 512। 2560 को भाग दिया आप 5 से तो कितना मिल रहा है 512। अब 512 किसका घात, देखिए 2 के घात x बराबर क्या आया है यहाँ पे 512। तो आपका काम क्या है अब यहाँ से कि 512 को आप किसके रूप में परिवर्तित कर दीजिए, 2 के घात के रूप में परिवर्तित कर दीजिए। अब आपको पता तो होना चाहिए कि 512 2 का कितना घात होता है। ठीक है, यही तो बोल रहा हूँ, 2 का घात 5 32 तक पहुँचते हो, 2 का घात 6 64 तक पहुँच गए, है ना, 2 का घात 7 कहाँ पहुँच गए 128, 128 का 2 गुना 256 कहाँ तक पहुँच गए 2 के घात 8 तक। 2 का घात 9 आपको देगा, 2 का घात 9 आपको देगा 512। तो ये 512 को आप क्या लिख सकते हो, इधर क्या चल रहा है 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 512 को कैसे लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 9 के रूप में, क्योंकि 512 जो लिखा हुआ है वो किसके बराबर होता है 2 टू द पावर 9 के बराबर होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है 9। कैसे मिला जी, कल फिर डिस्कस किए रूल को कि x टू द पावर m इक्वल्स टू x टू द पावर n, तो क्या हो जाते हैं m इक्वल्स टू n हो जाते हैं। मतलब कि आधार क्या हो समान हो और वो बराबर की स्थिति में हो तो क्या हो जाते हैं, घातें क्या हो जाती है आपस में भी बराबर हो जाती है। इसी का उल्टा भी पढ़े थे कि अगर घातें समान हो और वो बराबर की स्थिति में हो तो आधार भी क्या हो जाते हैं एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या मिल रहा है x इक्वल्स टू 9, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 9। लास्ट प्रश्न के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। यदि 5 टू द पावर a इक्वल्स टू 3125, तो मेरे को किसका वैल्यू बताना है 5 टू द पावर a माइनस 3। बहुत सरल प्रश्न है। फिर वही मेरा काम रहेगा कि ये जो 125 जो लिखा हुआ है उसको मैं किस रूप में परिवर्तित करूं, 5 के घात के रूप में। क्यों चाहिए जी वैसे करना,
तभी तो मैं ए का मान निकाल पाऊंगा। जब आधार समान होगा तभी तो मैं ए का मान निकाल पाऊंगा। ए का मान निकाल लिया तो ए के मान को मैं यहाँ पे रख दूंगा, है ना। ए का मान जैसे मान लो 5 आया, ए का मान मान लो 5 आया, तो ये क्या बन जाएगा 5 - 3। 5 - 3 मतलब कि 2, तो 5 का घात 2, आंसर क्या दे देगा आपको 25। ए का मान अगर 5 आया तब की बात बोल रहा हूँ। ए का मान कैसे निकालेंगे, तो अपने पास एक्सप्रेशन क्या है, 5 टू द पावर ए इक्वल्स टू 313125 है। तो यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 टू द पावर ए इक्वल्स टू, इस 3125 को कैसे लिखा जा सकता है, 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 पंचे 25, हाँ 5 का अपने आप में गुना कीजिए, है ना। 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे 3125। ध्यान दीजिए क्या बोला, 5 पंचे 25, 2 बार 5 आया, फिर 25 पंचे 125, 3 बार 5 आया, 125 पंचे 625, 4 बार 5 आ गया, 625 पंचे 3125 होता है। तो टोटल कितने बार आ गया, 5 बार आया है। तो 3125 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मैं इस चीज़ को नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो इसी को आप किस रूप में लिखते हो, 5 टू द पावर ए इधर चल रहा है, ये 5 बार आया है 5, तो 5 का घात 5। अब देखो फिर से वही बात, आधार क्या है, समान है, और वो किस स्थिति में बैठे हैं यहाँ पे, बराबर की स्थिति में, इसलिए क्या हो जाएंगे, घातें भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या मिला, a इक्वल्स टू 5, इसलिए क्या चीज़, 5 टू द पावर a माइनस 3 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 5 टू द पावर 5 माइनस 3। ए का मान रख दिया मैं, जस्ट ए का मान निकाल के ए का मान रख दिया। 5 का घात 5 - 3 कितना देगा आपको, 5 का घात 2, 5 - 3 2, 5 का घात 2 मतलब कि 25। आंसर कितना आ रहा है, 25, ऑप्शन नंबर बी। देखो मैथ्स में प्रैक्टिस का बहुत ज़रूरत रहता है। मैं तो कितने दिनों से, कितने सालों से मैं इन चीज़ों से पढ़ा रहा हूँ और खुद भी इसका प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ। तो ये मेरे लिए आसान बात है, और मेरे लिए मतलब कि मेरे जैसे और बहुत जने टीचर हैं, बहुत जने स्टूडेंट हैं जिन लोग मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, उन लोग का भी मैथ्स बहुत अच्छा रहता है। आपको यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक एक चीज़ को बताने का अर्थ ये है कि हर जगह क्या है, हर जगह सिर्फ मैथ्स वाले नहीं हैं, आर्ट वाले भी हैं, बायो वाले भी हैं, कॉमर्स वाले भी हैं, और उन लोगों के एग्ज़ाम में भी आपका मैथ्स आना ही है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि एकदम बेसिक से पढ़ाया जाए, हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रख के पढ़ाया जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि हर एक चीज़ें कंफर्म और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी डाउट वगैरह लग रहा है आपको, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लास अच्छा लग रहा है, उन चीज़ों को भी कमेंट सेक्शन में बताइए। उम्मीद है कि हर एक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगले क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मस्त होकर तैयारी करते रहिए, बिंदास होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।